हाँ सैकेंड सम देखो अपना ये वाला, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन्स कि मतलब अपने को आ दो लाइन गिवन है आर वैक्टर एंड इट इज़ आर वैक्टर, आ दोनों की लाइन गिवन है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ 1 1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 1 1 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ 1 1 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਰਫਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਫਲੀ ਹੈ ਫੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੈਰਲਰ, ਪੈਰਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਪੈਰਲਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, with help of given passing through point and also let direction ratio A B C, ठीक है। आल्सो लेट कर लो चाहे विद हेल्प कर लो, मैं थोड़ी गल याद रह जे। पहला स्टैप की है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन लैट करनी है जी कि इन्होंने पासिंग थ्रू पॉइंटा की हैल्प न मतलब गिवन है अपन तो डायरैक्शन रेशो ए बी सी लैट करा, तो की बन जूगी जी इक्वेशन ऑफ लाइन लैट करनी है वो करनी आप कार्टेशियन फॉर्म में करनी है, ठीक है। सो इसका आंसर देखो, सो इक्वेशन ऑफ लाइन की बनू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू इतने फिर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 है ना, तो नीचे डायरैक्शन रेशो ए बी सी लैट कर लो। ये बन गया स्टैप नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये स्टैप नंबर फर्स्ट है। तो स्टैप याद रखने अपना, ठीक है। सैकेंड स्टैप अपना की होगा कि इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, मेक इक्वेशन, ठीक है, मेक इक्वेशन बाय गिवन डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो ऑफ टू लाइन्स इन फॉर्म वेरिएबल ए बी सी, ठीक है। मतलब जी अपन इक्वेशन दो गिवन वाली लाइन दिया, इन्होंने दोनों लाइन की इक्वेशन जी डायरैक्शन रेशो गिवन अपन आ वाली, इन्होंने दोवों तो आप इक्वेशन बनावे इन फॉर्म ऑफ ए बी सी वेरिएबल, मतलब कि बन जू पहले जो आ डायरैक्शन रेशो है ये कि 1 है 2 है तो -2 है, 3 है 2 है तो 6 है, इन्हों के नाल ए बी सी ला दो, मीन 1A प्लस 2B माइनस 2C इज इक्वल टू 0, 3A प्लस 2B प्लस 6C इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ बन गया। तो सीधा फंडे में ऐ कर लो याद ना, पंजाबी डायरैक्शन रेशो के नाल ए बी सी अप्लाई कर दो, बस इन्नी गल दिमाग रखो, ठीक है। सीधी गल ये रखो दिमाग च। तीजा स्टैप की कहता है कि सॉल्व इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दें मल्टीप्लाई मैथड एंड फाइंड ए बी सी वैल्यू, ओके। तो देखो हम सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई मैथड की 23 12 रफली तरीका याद करना, इतने ए पढ़ो ये सेंटर बी पढ़ो सेंटर सी पढ़ो, इन्होंने दो बने 2 बन गई सैकेंड नंबर से जो
ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਪਏ ਹੈ 2 ਤੇ 2, 3 मैंने जो थर्ड पोजीशन पे नंबर पे है -2 एंड 6, 1 मैंने जो फर्स्ट पोजीशन पे है 1 एंड 3, 2 मैंने जो सेकंड पोजीशन पे है 2 तो 2, ठीक। तो लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह a बाय 12 फॉर्मूले -4, b बाय -6 फॉर्मूले माइनस होंगे ना -2 × 3 -6, 6 × 1 6, 2 -6, ओके। तो इस तरह सॉल्व करने ते ए की वैल्यू अपने को आएगी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की वैल्यू -12 आ जाऊ, सी की वैल्यू -4 आ जाऊ, ठीक है। सो हम पूरी डायरेक्शन रेशो देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 की है कॉमन है, सो 4 ना इनको डिवाइड, तो डायरेक्शन रेशो बनू a बाय 4, b बाय -3 इज इक्वल टू c बाय -1। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, c की वैल्यू कितनी है -1 आ गई, ठीक है। सो लास्ट स्टेप की अपना कि पुट a b c वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, जो आप फर्स्ट इक्वेशन लैट की थी ना वाली, इतने पुट कर दो ए बी सी वैल्यू, इन फर्स्ट बिकम x -1 बाय 4, y -1 बाय -3 एंड z -1 बाय -1, ओके, ठीक है। सो इस तरह पर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टैप याद रखने, पहला स्टैप की हम दोबारा रिवाइज करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन लैट करनी है बाय गिवन पॉइंट, इतने पुट कर देने, तो डायरेक्शन रेशो ए बी सी लैट कर लेने। दूजा स्टैप की अपना कि डायरेक्शन रेशो जो गिवन है ना आ वाले, वो ए बी सी ला दो, सीधी गल है। तीजा स्टैप की है क्रॉस मल्टीप्लाई मैथड ला दो, तो ए बी सी वैल्यू कड्डो। फिर चौथा स्टैप की है ए बी सी वैल्यू से पुट कर दो, है ना, सिंपल जी गल है। एक सवाल होर ट्राई करते हैं, बट जो आप सवाल का आंसर चैक करना सही गलत है। हम देखो आप पहला भी गल की थी कि जो दो लाइन गिवन इस तरह, इतने कोई पॉइंट 1 है, ये कोई लाइन पास कर दी इस तरह, ये लाइन की ये परपेंडिकुलर हो गई। तो जो लाइन परपेंडिकुलर हो गया तो दो वह फॉर्मूला की अपना पहला किया हुआ है कि डायरेक्शन रेशो की जो मल्टीप्लाई करिए तो फिर उन्होंने ऐड करिए तो आंसर कितना होगा 0 आऊगा। समीशन पाया, समीशन में होंगे ऐड, है ना। हम देखो पहली जी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो डायरेक्शन रेशो कितने 1 है 2 है -2 है, दूजी कितने 3 है 2 है 6 है, ओके। तो ये डायरेक्शन रेशो कितने जी आप फाइंड किए वाले 4 है -3 है तो -1 भी है ना, ये बन गया डायरेक्शन रेशो। और जी आह वाली लाइन है ना इन्होंने दोवों की है परपेंडिकुलर है, जी आह वाली लाइन जी फाइंड की है इन्होंने दोवों की है परपेंडिकुलर, इन्होंने दोवों के जी फाइंड की वाली, है ना। तो जी परपेंडिकुलर है इट मीन इन्होंने दोवों के डायरेक्शन रेशो की ये डायरेक्शन रेशो ये डायरेक्शन रेशो जो मल्टीप्लाई करिए तो ऐड करिए आंसर की 0 आऊगा। जेकर इसे दी डायरेक्शन रेशो ये मल्टीप्लाई करिए तो आंसर की 0 आऊगा, ठीक है। तो चेक कर देखो फिर 1 × 4 + 2 × -3 + -2 × -1, तो ये 4 आ गया, -6 आ गया, +2 आ गया, तो ये कट ऑफ हो गया 0 बन गया, यस राइट। तो फिर इससे डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई ये करके देखो 4 × 3 -3 × 2 + 6 × -1 -1, तो 4 3 12 -6 -6 12 -12 कितना 0 आ गया। तो देखो कंडीशन की है दोनों ट्रू कर गए हैं, मैं डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई डायरेक्शन रेशो करिए फिर उन्होंने ऐड करिए आंसर की 0 होना चाहिए कदों जो लाइना की है परपेंडिकुलर है। तो हम इतों पर चैक भी कर लिया शॉर्टकट ट्रिक नाल कि जब ऑप्शन के सवाल सॉल्व करना हो तो डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करके चेक डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि आंसर की है केड़ा की आंसर केड़ी ऑप्शन अपना आंसर की 0 कर रही है ना। सो ये अपने टाइप नंबर 5 का सैकेंड पार्ट, ठीक है, मैं सैकेंड टॉपिक कह लो जो कि इंपॉर्टेंट है। सो ये हम होर ट्राई करते हैं।